9वां इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2023। तो भारत, चीन और ईरान हैव एस्टैब्लिश्ड पेविलियन, जो आपका आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम हुआ कहां पर? रशिया के अंदर। और वहां पर पेविलियन के ऊपर इंडिया, ईरान और चाइना ने अपने पेविलियंस के अंदर बेसिकली, हम जैसे अगर बाजार होता है तो बोलते हैं वहां पे स्टॉल्स लगाई हुई है, तो इसी तरीके से अपने आपका रिप्रेजेंटेशन थ्रू स्टॉल्स और थ्रू बेसिकली अगर आपने देखिए चेंबर्स टाइप के बना लेते, रिप्रेजेंट करा एट आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम। तो इंडियन पेविलियन, हाँ तो बेसिकली पेविलियन इज द राइट वर्ड। फीचर्स, अब स्टॉल्स ही आ गई तो पेविलियन के अंदर स्टॉल वही वर्ड कह रहा था। फ्रॉम द डीआरडीओ एंड 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो डीपीएसयूज बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट पीएसयूज है, गवर्नमेंट पीएसयूज इसके अंदर आ जाएंगे रिलेटेड टू डिफेंस। तो इंडियन पेविलियन के अंदर स्टॉल्स थी डीआरडीओ की, डीपीएसयूज की। पेविलियन वाज इनॉग्रेटेड बाय इंडियन एम्बेसडर टू रशिया पवन कपूर। तो ये भी अच्छा फैक्ट है कि भारत के जो राजदूत टू रशिया है, तो रशिया के अंदर भारत के राजदूत हैं, उनका नाम है पवन कपूर, ध्यान में रखना, ठीक है। एंड बिल्कुल पवन कपूर नाम सुन के बॉलीवुड के हीरोज का नाम आ जाता है जब भी कपूर नाम सरनेम सुनते हैं। एंड गार्नर्ड अटेंशन फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर जनरल सर्जी शुगु। अभी सर्जी शुगु न्यूज में काफी ज्यादा थे, डिफेंस मिनिस्टर। अगर आपको वैगनर वाली कंट्रोवर्सी याद है, तो जो वैगनर ग्रुप के हेड थे, उन्होंने सर्जी शुगु पे कमेंट कर दिया था कि यूक्रेन के अंदर वैगनर ग्रुप के जो सोल्जर्स मरे थे उसके पीछे डिफेंस मिनिस्टर का हाथ था। हालांकि फिर इवेंचुअली वैगनर ग्रुप के हेड ने मोर्चा भी खोल दिया था, रशिया भी पहुंच गए थे और बात करी जा रही थी कि वो कू करने वाली। इवेंचुअली उनका फिर देहांत हो गया। बोला तो ये जाता है शायद उनका असैसिनेशन करा गया हो, अब वो तो हम सभी स्मार्ट है, क्या हो उनके साथ हुआ होगा। ओके, तो मूविंग ऑन, डीपीएसयू प्रेजेंट आर कौन कौन से डीपीएसयू थे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड था, बीईएल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड था एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड था। ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन और जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज आल्सो पार्ट ऑफ द एक्सपो। तो ब्रह्मोस, बिकॉज ये तो होगा ही, भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस, मॉस्कावा रिवर और ब्र से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों से मिलकर ब्रह्मोस बनता है। डीपीएसयू में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड थे। China and Iran have set up substantial pavilion displaying their locally developed military equipment। तो इस तरह की जगहों पर क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज के लोग आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स आते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को देखते हैं और अगर वो आपके प्रोडक्ट को देख के पसंद करते हैं तो इवेंचुअली वो आपसे खरीदेंगे। आप खरीदोगे तो आपकी जो कंट्री है उसको फायदा होगा इकोनॉमिकली, बिकॉज ये इंडिजिनस वेपन्स है एंड इफ यू सेल देम यू विल डेफिनेटली मेक मनी आउट ऑफ इट। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस जहां पर आप अपने वेपन्स और अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले कर सकते हैं। फोरम ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर शोकेसिंग एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, फॉस्टरिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप एंड डिस्कसिंग ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो वही आप अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को डिस्प्ले कर सकते हैं। दुनिया भर के लोग आएंगे, उनको आपकी टेक्नोलॉजी पसंद आती है तो उसको खरीदेंगे। दुनिया भर के लोग हैं, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पे बात हो सकती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स पर बात होती है। तो दिस वाज योर आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।